नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार बिहार पुंतो से। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का विशेष इन्फॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि बहुत भाई लोग आईटी फील्ड, कॉरपोरेट फील्ड में काम करते होंगे, जिनके लिए ये जानकारी बहुत अच्छी होगी। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए कि बिहार में आईटी नहीं आ सकती है। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और आप लोग का भी ओपिनियन लेने वाले हैं कि हाँ, सही में बिहार में कभी आईटी नहीं आ सकती है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? और आएगी तो बिहार ही क्यों? वाई द बिहार इज़ द डेस्टिनेशन फॉर द आईटी सेक्टर। और थर्ड मेरा ये है जानना कि क्या इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री आती है तो बिहार के लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी है जो उस फील्ड में काम कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन ये है मेरा कि यदि आईटी आ गई तो क्या बिहार की तकदीर और सूरत बदल सकती है? तो यही सब मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका भी कोई भी ओपिनियन होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू पुल दैट कमेंट ऑन माई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी छोटे फर्म्स, छोटी छोटी आईटी कंपनी काम कर रही है। तो मैं कुछ कंपनियों का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, टाइगर एनालिस्ट, क्वांटम सॉफ्ट और मास सॉल्यूशन, इजीफाई टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सुरेश चिप, अल्टोस आईटी सॉल्यूशन, फ्लिप टेक्नोलॉजी, टास्क, केटीपीएल। हाँ दोस्तों, तो जैसे मैं बता रहा था बिहार में ऑलरेडी आईटी कंपनी है, बट उतना कुछ ह्यूज इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रही है ड्यू टू अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है और कम सिटिंग कैपेसिटी कम है। उसकी वजह से कुछ ह्यूज इम्पैक्ट नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट हम लोग का डाउट और जो भी क्वेश्चन था माइंड में वो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, बिहार में आईटी आ सकती है। और तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाँ भाई, आईटी बिहार में ही क्यों आएगी? यदि आएगी तो बिहार में क्यों आएगी? अभी तक तो नहीं, लॉन्ग टाइम से तो बिहार में कोई आईटी वगैरह आ नहीं रही थी, अब क्यों आएगी? तो इसका मैं बहुत सारे एग्जांपल और रीज़न देने वाला हूँ। बिहार गवर्नमेंट 2024 आईटी पॉलिसी के अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव प्लान किया है। सपोज दैट यदि आप ऑफिस सेटअप पटना में और कोई भी डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग तैयार है, बस आपको, जैसे आप सुने होंगे जिसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, जस्ट आपको आना है, अपना ऑफिस सेटअप करना है, काम करना है। और नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको कोई रेंट वगैरह कुछ नहीं देना है। और इसके अलावा यदि आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आप और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से इस 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है, तो 70 करोड़ आपको वापस मिलने के चांसेस है। तो मैं बता रहा था कुछ कंपनी ऑलरेडी आ रखी है और कुछ का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग वगैरह तैयार हो रही है, जैसे में कंट्रोल एस का पटना में बन रहा है। इसके अलावा भारती एयरटेल, सुपरनोवा और एक्सेल डॉट करके इस टाइप की बहुत सारी कंपनी है जो अपना प्रपोजल 4000 से 5000 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। अपार्ट फ्रॉम, यदि आप मैं आगे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट, जिसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हाँ भाई, वो दिन दूर नहीं है, बिहार में भी आईटी आएगी। और जैसे आपको पता होगा, रिसेंटली अपना जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है दिलीप जायसवाल, उन्होंने बताया था कि 2 एरिया उन्होंने अभी तक चूज कर लिया है। पटना के सोनपुर में उन्होंने बेंगलोर के तर्ज पे 9000 एकड़ में बनाने का प्लान किया है। और पटना के नियर बाय, पटना से आप 20 किलोमीटर्स आगे जाते हैं टोल टैक्स पार करके, तो एक जगह है फतुहा, जो ऑलरेडी पहले से लॉन्ग टाइम से वो औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया है। वहाँ पे एक जैतिया गांव है, वहाँ पे 300 बीघा, 300 450 बीघा के अंतर 400 बीघा के आसपास एक्वायर कर रही है वहाँ पे फिनटेक सिटी बनाने के लिए। तो इस तरीके के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में आईटी लगाने के लिए, और उस पर बिहार गवर्नमेंट भी अपना पूरा कोशिश कर रही है। तो यदि वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। थर्ड कंसर्न ये है कि क्या बिहार में आईटी में काम करने वाले लोग हैं या नहीं? तो मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार, दे आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ बिहार। आईटी डिपार्टमेंट, एआई, अलग अलग फील्ड में भाई, सभी कंपनी में ऑलमोस्ट जो भी बड़ी कंपनी का आप लिस्ट निकालोगे उसमें बिहार के लोग काम कर रहे हैं।
ये नहीं कि बस वो हम लोग लेबर कैटेगरी में ही बस काम कर रहे हैं। आप अलग अलग फील्ड में जाओगे, यूएस, क्या बोलते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बिहार के लोग हर जगह काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे लेवल पे। समय का दौर चल रहा है जिसमें आप पीछे चल रहे हैं, समय आपका आएगा तो आप भी आगे आ सकते हैं। बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, कभी तुम्हारा समय नीचे चलेगा, कभी ऊपर चलेगा। तो अभी बिहार का समय नीचे चल रहा है, इसी वजह से ऑल स्टेट पूरा एकदम, कुछ आप तो छोटी सी भी गलती करते हो एकदम पूरा नज़र भिड़ा के देखते, अरे यार बिहार में ऐसा क्या हो गया। बट उसके पॉजिटिव साइड को कोई दिखाने वाला नहीं है बिहार के, कि नहीं भाई अच्छे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो जो हम लोग का कंसर्न था कि बिहार में आईटी में काम करने वाला, यस भाई बहुत सारी कंपनियां जो बिहार के लोग चला रहे हैं। मोर देन, एक टाइगर एनालिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 4000 एम्प्लॉय है जो बेंगलोर और अनदर स्टेट में शिफ्ट हो रखी है। इसके अलावा एक और कंपनी हेलोवेयर है जिनका मालिक को खुद बिहार के है, उसके अंदर कम से कम 3 से 4 हज़ार एम्प्लॉय है ऑलरेडी। वो मतलब उसका जो ऑनर है वो बिहार के। तो ऐसे बहुत सारे आईटी में काम करने वाले लोग और बिहार के हैं। और यदि बिहार में आईटी आती है तो पूर्ण रूप से विदाउट हेजिटेशन कंपनी के लोग चला सकते हैं। अच्छे अच्छे पोस्ट पे सीईओ, एमडी, अच्छे अच्छे पोस्ट पे बिहार के लोग बैठे हैं। बिल्कुल भाई, एकदम कायाकल्प हो सकता है बिहार का यदि आईटी इंडस्ट्री आ गई तो। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप बाहर आ रहे हो तो बाहर आपको रेंट देना पड़ रहा है और लाइफ इज़ टू मच डिफ़िकल्ट आउटसाइड में। यदि आप रह रहे हो तो इतना इजी नहीं है। यदि आप सेम बिहार में रहते हो तो आपका एक प्रॉपर घर होगा। मोस्टली वहाँ गरीब से गरीब लोगों का घर है, ऐसा नहीं है कि सब लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेनिफिट मिल जाएगा कि लोग ट्रेवल भी खुद से कर सकते हैं 50-60 किलोमीटर। सपोज दैट पटना में बनता है आईटी इंडस्ट्री का हब या सोनपुर में बनता है, तो आरा छपरा इधर के लोग हैं जो ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं 40-50 किलोमीटर दूर तक, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो बाहर का जो मेन इशू है जो धीरे धीरे छूटता जा रहा है, बिहार के अपना जो परिवार है वो धीरे धीरे लोगों को छूटता जा रहा है। माँ बाप छूटते जा रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द बहुत सारे गांव में आप चले जाओगे बिहार के सुदूर गांव में, और ऐसे भी गांव में घूमोगे तो माँ बाप वहाँ रह रहे हैं, सब लोग बाहर निकल गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो सरकार इस पे फोकस कर रही है, इंटरनली फोकस कर रही है और दिखा नहीं रही कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, पर सरकार कोशिश कर रही है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सबका नाम मेंशन करूंगा मैं वीडियो में, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, सीएमओ और अमृत सर करके है आईएएस, उनका भी स्पेशली, बियाडा को स्पेशली धन्यवाद। उन लोग यदि जल्दी जल्दी काम करते हैं और ये नहीं कि घूसखोरी पे लगे हुए तो फिर वही वाला हाल होगा। सरकार बन गई, फिर अगले 5 साल तक हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करो, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब खुलेगा कि जाके इंटरव्यू दे, वहाँ नौकरी लगे, आराम से वहीं से घूमने जाएं, वीकेंड मनाने राजगीर जाएं, और कभी मन किया तो आरा छपरा बलिया घूमेंगे। कहाँ यहाँ रूम में बैठे बैठे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी बहुत सारी कमियां होगी वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली बार से सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।